पुष्कर रोड स्थित क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान का वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शिरकत की। इस अवसर पर संस्था परिवार की ओर से उनका अभिनंदन किया गया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए देवनानी ने कहा कि हर विद्यार्थी को मेहनत और लगन के साथ अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि रात में देखे जाने वाले सपनों से ज्यादा महत्वपूर्ण वे सपने हैं जो जागते हुए देखे जाते हैं। यदि विद्यार्थी अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर मेहनत और समर्पण से प्रयास करे तो उन्हें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। कि सारी शिक्षा जो प्राचीन शिक्षा रही है हमारे, वो आचार्य चाणक्य, स्वामी विवेकानंद, दयानंद, सरस्वती लिखे के एपीजे कलाम आजाद, ऐसे लोगों रहे। एपीजे कलाम तो हमारे राष्ट्रपति भी रहे और वो हमेशा कहते थे सपने देखो लेकिन रात के नहीं, दिन के सपने देखो और तब तक देखते रहो जब तक उनको पूरा नहीं। ये तब तो लगेगा और आप देख रहे इस समय विश्व की स्थितियों के साथ भी अपने को आगे बढ़ना है। विश्व में युद्ध भी चल रहा है। ईरान अमेरिका का रोजाना पर समाचार पत्र पढ़ते हैं और भारत की इस समय जो स्थिति है वह शांति स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा हमारे देश के नेतृत्व का सोच है कि यह युद्ध निश्चित रूप से दो देशों में है, लेकिन उसे भारत का क्या रोल है भारतीय चिंतन है उससे सोचना पड़ेगा। और यदि ये आपने सब किया तो आपका जो समाज का या देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट है और ये इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है। आप भाग्यशाली होगा आपका यहाँ एडमिशन हुआ है। इस अपने 4 साल का पूरा उपयोग करना, एक एक क्षण का उपयोग करना, विद्यार्थी कहते हैं लाइफ बार बार नहीं देखती। मैं 2 प्रकार से अपने आप को धन्यवाद मानता हूँ। हमारा जन्म भारत में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता NCERT के संयुक्त निदेशक प्रोफेसर प्रकाश चंद अग्रवाल ने की। इस अवसर पर उन्होंने शैक्षणिक, खेलकूद, साहित्यिक और सामाजिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को शील्ड देकर सम्मानित किया और उनका उत्साहवर्धन किया। अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे के जीवन का आधार है और जिस भी आयु में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिले उससे पूरा लाभ उठाना चाहिए। प्रोजेक्टेड इकोनॉमी ऑफ इंडिया मस्ट बी $34.7 billion by 2047, then everyone's contribution is important। और काफी पहले से भारत सरकार इस तरह की स्कीम्स ला रही है, एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा, सर्व शिक्षा, समग्र शिक्षा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनः जोर दे रही है इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन। शिक्षा है वह समाज को न्याय संगत और समतामूलक बनाती है, वह केवल शिक्षा है और कोई आयु नहीं। इसलिए शिक्षा महत्वपूर्ण है और जिस भी बच्चे की उम्र शिक्षा ग्रहण करने के लायक है वो स्कूल सिस्टम से बाहर रहना नहीं चाहिए। इसलिए हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 100% करना चाहते हैं, सस्टेनेबल एनरोलमेंट रखना चाहते हैं। केवल एडमिशन ले लिया फिर लोगों को चले गए ऐसे नहीं, सस्टेनेबल वो एनरोलमेंट बना रहना चाहिए और तभी सब अपना कंट्रीब्यूशन देंगे इस देश के ग्रोथ में, तभी ये देश विकसित भारत हो सकता है या प्रोजेक्टेड इकोनॉमी को अचीव कर सकता है। आज हमारे यहाँ एनुअल फंक्शन थी, वार्षिक उत्सव था हमारे क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर की, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री वासुदेव देवनानी जी आए और इन बहुत हर्ष का विषय रहा और हमारा संस्थान बहुत इस मामले में सौभाग्यशाली रहा कि उनकी उपस्थिति और उनकी जो गाइडेंस है वो हमारे शिक्षक और संकाय सदस्यों के लिए ही नहीं उपयोगी रहेंगे बल्कि हमारा भविष्य जो संस्थान का है इसके लिए भी बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए सेवा करने की बहुत बड़ी बात कही। इसके साथ ही हमारे माननीय संयुक्त निदेशक महोदय प्रोफेसर प्रकाश चंद्र अग्रवाल जी भी आए। अभी उनके भी कार्यक्रम चल रहे हैं और चूंकि उन्होंने यहीं इसी संस्थान से वो जुड़े रहे हैं विगत कई वर्षों से, इसलिए उनका गाइडेंस भी हमारे संस्थान के लिए बहुमूल्य रहेगा। साथ ही हमारे जितने भी प्यारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, शिक्षकगण हैं, इनका जितना
जितना सहयोग रहा, इसके साथ हमारे जितने कर्मचारीगण हैं, सिक्योरिटी स्टाफ हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी संस्थान से जुड़े मीडिया के लोग हैं, और आप सभी का भी इस संस्थान में स्वागत रहा। लेकिन इसके साथ आपका जो योगदान रहा, इसके लिए संस्थान की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में प्राचार्य प्रोफेसर सुचिता प्रकाश, प्रोफेसर के चंद्रशेखर, डीन प्रोफेसर के चंद्रशेखर, छात्र सलाहकार डॉक्टर ओम प्रकाश मीणा सहित संस्थान के कई शिक्षक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।